तो अब तक हमने रिएक्ट राउटर के यूज से हम नेविगेशन लिंक बनाया, बटन नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिया, नेस्टेड राउटिंग भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड पेज के बारे में। प्रोटेक्टेड पेज मतलब कि आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई है ना, उसमें वो विदाउट लॉगिन कोई भी राउट मतलब कोई भी यूआरएल एक्सेस नहीं हो सकते। सपोज हमने ये जो बनाई हुई है, तो यहाँ पे अगर आप वो लॉगिन नहीं करता है ना, तो आप कहीं पे भी क्लिक करो तो उसको लॉगिन पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है। वो चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो अब हम देखने वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं लॉगिन नाम की लॉगिन डॉट जेएस। यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज से करूंगी, कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी से नहीं करने वाली हूँ, बट आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे RFC करके यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लॉगिन। जैसे ही बटन पे लॉगिन क्लिक कर देगा वो लॉगिन हो जाएगा, एंड देन वो बाकी के फिर जो भी राउट्स बनाए हमने उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो उसको राउट्स एक्सेस करने नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको लॉजिक मस्ट है, राइट। इसमें जो भी काम है वो लॉजिक का है, कैसे हम यूज करते हैं। अभी मेरे पास कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, मैं सिंपली आपको बताने वाली हूँ लोकल स्टोरेज की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने ये लॉगिन बना दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, मेनू डॉट जिसमें भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी लॉगिन। उसका राउट भी क्रिएट कर देंगे हम कॉन्टेक्ट के बाजू, ये कॉन्टेक्ट वाला जो है उसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं लॉगिन, एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं लॉगिन। अब हम देख लेते हैं आउटपुट में कि हमारा लॉगिन एक्सेस हो रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे बटन बनाया है, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाना चाहिए। बट जब तक ये लॉगिन नहीं है तब तक हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी रिडायरेक्शन हो रहा है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बट हमको क्या करना है कि लॉगिन नहीं है यूजर, तो वो होम पे जाए तो भी हमको लॉगिन वाला ही रिडायरेक्शन मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देने वाले हैं कि प्रोटेक्टेड डॉट। जैसे यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं अबाउट का काम नहीं है उसको, HTML का काम नहीं है उसको भी बंद कर देती हूँ, रिएक्ट का काम नहीं है उसको भी बंद कर देती हूँ, होम को भी बंद कर देते हैं, कॉन्टेक्ट को भी बंद कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम कोई भी एक जगह पे पहले ऐड करते हैं, होम वाला जो है वहां पे हम ऐड करते हैं, राइट। ये जो है इसको मैं पहले करंट कमेंट ही कर देती हूँ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कमेंट किया है, राइट। राउट, यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ इज इक्वल टू होम, यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे हम सिंपली पहले यहाँ पे कैसे लिख देते थे, होम लिखते थे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने प्रोटेक्टेड लिखा, यहाँ पे कोई इंपोर्ट भी हो गया है हमारा प्रोटेक्टेड यहाँ पे ऊपर, देखो, राइट। अब हम यहाँ पे दिस, एंड देन यहाँ पे प्रोटेक्टेड जो लिखा हुआ है वहां पे हम कुछ इस तरह से पैरामीटर भी पास कर देंगे। कौन सा, होम का, ओके। होम के लिए है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, होम। अगर होम नहीं होता, कॉन्टेक्ट होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, कॉन्टेक्ट। एंड ये हमारा राउट यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे से अगर कुछ पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रिसीवर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स। एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से ये चीज लिख देते हैं एंड इतने को ही रिमूव करते हैं, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉप्स। इसको हम सेव कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटेक्टेड, सेव कर दो। और ये जो प्रॉप्स है उसको हम यहाँ पे कॉन्स्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स, और यहाँ पे वो जो कॉम है उसको हम ऐड कर देंगे। इसको हम सेव कर देते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, लॉगिन पेज है, इसको रिलोड कर दो एक बार, एंड देन हम होम पे क्लिक करते हैं, राइट। फिर देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया है, मतलब कि हमारा पेज जो है वो प्रोटेक्टेड
में से पास होके जा रहा है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, अपर केस से स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो कॉम बनाया है उसको हम अपर केस में ले लेते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमारी वो एरर भी चली जाएगी कि यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे होम जाएगा तो देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ रहा है, बट बाकी रेंडरिंग भी बाकी सब एज इट इज ही चल रहा है। बट यहाँ पे इतना समझ में आया कि क्या हो रहा है, हमारा लॉगिन पे से कोई भी पेज से हम होम पे जब जा रहे हैं तो हमारा ये प्रोटेक्टेड डॉट जेएस जो कंपोनेंट है वहां से वो जा रहा है। तो जो भी चीज हम प्रोटेक्टेड में लिखेंगे ना, वहां से ही ये प्रोटेक्ट कर लेगा कि जैसे ही लॉगिन ना हो तभी एक्सेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमको ये प्रोटेक्टेड अभी मैं रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट हुक जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लॉगिन, यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज का यूज करके कर रही हूँ। ओके, बाकी यहाँ पे डेटाबेस की जो भी चीजें आएंगी, सेशन वेरिएबल्स एंड ऑल चीज आनी चाहिए, बट अभी वो चीजें हम ना दे करके सिर्फ हम सिंपली लोकल स्टोरेज का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम दे देते हैं लॉगिन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट लॉगिन, मतलब हमारा ये जो लॉगिन वेरिएबल है वो सेट नहीं होगी वो की, तो क्या करना चाहिए, हमको नेविगेट करना है। नेविगेट के लिए हम यहाँ पे यूज नेविगेट हुक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेव इज इक्वल टू यूज नेविगेट है लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे नेव, एंड देन कहाँ पे आपको लॉगिन ना हो तो लॉगिन पे ही ले जाना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। ओके, अब हम इसको फिर से रिलोड करते हैं। अब हम होम पे क्लिक करते हैं तो देखो लॉगिन पे ही आ गया, फिर से होम पे क्लिक किया लॉगिन पे आ गया। अबाउट पे कॉन्टेक्ट कोडिंग वो नहीं वर्क करेगा अभी इतना। ओके, क्योंकि उसके राउट डिफाइन नहीं है, यहाँ पे देखो आ रहा है राउट्स हमने डिफाइन नहीं किए। यहाँ पे लॉगिन पे हमने होम पे ही लिखा है ना ये चीज, इसीलिए होम पे वो आउटपुट हमको दे रहा है। यहाँ पे हमने ये जो प्रोटेक्टेड कॉम लिखा है वो होम वाले यूआरएल पे ही लिखा है, इसलिए यहाँ पे होम पे क्या हो रहा है, क्लिक कर रहा है तो भी यहाँ पे लॉगिन पे आ रहा है। अब यही चीज सेम चीज आपको सब में ऐड करनी है, सब यूआरएल में, तो आपको ये सेम टू सेम सब में लिख देना है। और यहाँ पे होम है उसकी जगह पे आप लिख दो अबाउट, और यहाँ पे भी ऐड कर दो अबाउट। ओके, सेम यहाँ पे कॉन्टेक्ट, सेम यहाँ पे ऐड कर दो कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कोडिंग, तो सेम यहाँ पे भी ऐड कर दो कोडिंग। अब हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में किसी पे सेव कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम कोडिंग में जाएंगे तो भी लॉगिन आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, होम में जाएंगे तो भी यहाँ पे हमारा लॉगिन आ जाएगा। अब हम लॉगिन प्रोसेस ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज की हेल्प से ही हम याद ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन पेज में ऐड करेंगे कि बटन क्लिक पे यहाँ पे वो क्या हो, ऑन क्लिक इज इक्वल टू लॉग पे। ओके, तो यहाँ पे हमको लॉग डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट लॉग, यहाँ पे हम लिख देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। कौन से आइटम को, यहाँ पे लॉगिन नाम दिया था हमने इसलिए यहाँ पे भी लॉगिन आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा नाम दिया है, लॉगिन। गेट आइटम में लॉगिन लिखा है तो यहाँ पे भी आपको सेट आइटम में लॉगिन लिखना है। ओके, और अगर वो क्या है ट्रू, यहाँ पे क्या कर देना है, अगर नहीं, अगर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, यहाँ पे सेट आइटम में क्या कर देना है, लॉगिन को ट्रू सेट कर देना है। तो क्या होगा, नेव आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, होम पेज पे। ओके, होम राउट पे आप बोल सकते हो, होम राउट पे इसको रिडायरेक्ट कर देगा। और पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि भाई लॉगिन ही ऑलरेडी हो, तो अगर लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे लेट सेम ये जो यहाँ पे लिखा है ना ये यूज इफेक्ट, ये यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लो। चलो इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। बस सिर्फ क्या करना है, कंडीशन चेंज कर देनी है। यहाँ पे लॉगिन है तो यहाँ पे आ जाएगा होम। कि नेव यूज कर रहे हैं, नेविगेटर हमको चाहिए, यूज नेविगेट का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट नेव इज इक्वल टू यूज नेविगेट,
हुक का भी यूज करेंगे हम। यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पे रिलोड करते हैं, कोई एरर नहीं है, कोडिंग में जा रहे हैं, लॉगिन ही आ रहा है, कॉन्टेक्ट में जा रहे हैं, लॉगिन ही आ रहा है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं। लॉगिन पे जाएंगे तो भी हमको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है। और यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज का यूज किया है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में लोकल स्टोरेज, देखो यहाँ पे की है लॉगिन और वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ओके, यहां से अगर मैं इसको बंद कर दूंगी, ओके, अब मैं इसको फिर से रिडायरेक्ट, तो देखो फिर से लॉगिन आ गया। ये सेट हो गया हमारा। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन वैल्यू ट्रू हो गई और अब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टेड पेज वाली एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जहां पे कि आपकी विदाउट लॉगिन कोई भी राउट एक्सेस ना हो। राउट दैट मीन्स क्या है, यूआरएल। ये जो यूआरएल है ना, उसको ही हम बोलते हैं राउट, कि कोई भी राउट एक्सेस ना हो। एक बार फिर से हम स्टेप इसके रिवाइज कर लेते हैं कि आपको कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए आपको एक लॉगिन डॉट जेएस करके कंपोनेंट क्रिएट करना है, एक प्रोटेक्टेड डॉट जेएस करके कंपोनेंट क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पे आपकी जो भी लिंक्स हैं वो लिंक्स प्रोवाइड कर दो लॉगिन की। जैसे ही आप लॉगिन की लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का राउट भी देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे राउट दे दिया, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला जो भी हमारा पेज है, जो भी कंपोनेंट में लिखा हुआ है, वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमको प्रोटेक्टेड बनानी है। तो जब भी आपको प्रोटेक्टेड बनाना है, तो यहां से आपको पास करना है ये। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, कंपोनेंट, इसका मतलब यही है कंपोनेंट। यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, कॉम, सी, आपको जो नाम देना है। यहाँ पे मैंने होम दे दिया, अबाउट, अलग जितने भी राउट थे हमारे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। अब प्रोटेक्टेड में क्या करेंगे, वहां से जो पास हो रहा है उस पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फैच कर लेंगे प्रॉप्स। फिर चेक करेंगे कि भाई क्या हुआ, ये हमारा लॉगिन है, अगर लॉगिन है, नहीं है तो उसको फिर से लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करो। यहाँ पे प्रोटेक्टेड में कौन सी लॉजिक आएगा कि लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करना है। मतलब हर एक जो भी पेज है ना, यहाँ पे हमारा जो हर एक राउट है ना, वो कहाँ से होते हुए जाएगा, प्रोटेक्टेड से होते हुए। तो अगर आप आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में भी ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो कि विदाउट लॉगिन वो आपकी एप्लीकेशन ना देख सके, तो आप उसमें इस तरह से प्रोटेक्टेड पेज डिजाइन कर सकते हो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.